गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने चैप्टर नंबर 3 की रीडिंग कर ली है, समझ में आ गया था हमें चैप्टर। चलिए आज बारी है हमारे वर्ड मीनिंग शब्दार्थ को पढ़ने की और एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्दार्थ वर्ड मीनिंग। तो पहला शब्द है आपका टपका देना। क्या है? टपका देना मतलब गिरा देना। क्या कर देना? गिरा देना। जैसे मैंने मेरे एक पेड़ है, उस पेड़ पर अमरूद है, तो अमरूद क्या हुआ? टपका दिया। वो बंदर क्या करता था? पेड़ क्या करता था? अमरूद को टपका देता था, मतलब गिरा देता था, ड्रॉप कर देता था। तो टू ड्रॉप, टपका देना मतलब टू ड्रॉप, गिरा देना। एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपको शब्दार्थ में हिंदी भी लिखनी है प्लस ये इंग्लिश जो आपको दे रखी है वो भी लिखनी है। इज़ दैट क्लियर टू यू? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। शाखा। शाखा मतलब होती है डाली, ब्रांच। किसी भी पेड़ की क्या होती हैं? बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, डालियाँ होती हैं। आगे बढ़ते हैं। मसखरा। मसखरा मतलब हंसोड़, मजाकिया, जेस्टर, मतलब जो मजाक में रहता है या फिर दूसरों का मजाक उड़ाता है, उसका स्वभाव मजाकिया है। ठीक है, वो लोगों को हंसाता रहता है या फिर लोगों का बहुत मजाक उड़ाता है। तो ये खुद नेचर की बात होती है, किसी का नेचर ही मजाकिया है। ठीक है, तो मजाकिया का मतलब क्या होता है? हंसोड़, या वो मस्खरा का मतलब क्या होता है? हंसोड़ या फिर मजाकिया। इंग्लिश में बोलते हैं जेस्टर। क्या बोलते हैं? जेस्टर। आगे है योजना। क्या है? योजना। योजना होता है कोई भी काम करने का विचार या व्यवस्था, प्लानिंग करना। अब जैसे उन तीनों ने एक दूसरे के साथ प्लानिंग ही तो कर रखी थी कि कैसे कौन आएगा, फिर किसको क्या करना है। पेड़ को अमरूद गिराने हैं, मुर्गे को अपना काम करना है, उसको पंख फड़फड़ाने हैं ताकि मिट्टी हो जाए, वहाँ पे धूल हो जाए। बंदर भी अपना काम करता रहता था। तो वो उन तीनों की क्या थी? प्लानिंग थी। अगर वो प्लानिंग नहीं करते, कोई भी कुछ भी करने लगता, पेड़ कभी भी अमरूद टपका देता, बंदर कभी भी उन्हें मारता, तो कुछ भी नहीं हो पाता। तो हर काम को करने के लिए क्या बनानी पड़ती है? योजना बनानी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। योजना मतलब क्या होता है? कोई काम करने का विचार या व्यवस्था। आगे है सन्निपात। सन्निपात मतलब होता है एक प्रकार का ज्वर, मतलब अ टाइप ऑफ फीवर। जैसे कि मैं बहुत गीली हो गई आज, मेरे को बहुत बारिश हुई, मतलब आज बहुत बारिश हुई और मैं लगातार गीली होती गई, तो मुझे क्या हो जाएगा? बुखार आ जाएगा, फीवर आ जाएगा, या फिर मुझे कोल्ड हो गया, तो एक टाइप का फीवर है वो भी। इज़ दैट क्लियर टू यू? दोबारा करते हैं। टपका देना, गिरा देना, शाखा, डाली, ब्रांच, मसखरा, हंसोड़, मजाकिया, जेस्टर। ठीक है बच्चों, ये सब आपको लिखना है कॉपी पे और ध्यान रखिएगा, याद करके लिखना है। योजना। योजना मतलब होता है कोई काम करने का विचार या व्यवस्था, प्लानिंग। आगे है आपका सन्निपात। सन्निपात का मतलब होता है एक प्रकार का ज्वर, मतलब अ टाइप ऑफ फीवर। दोबारा से। टपका देना, गिरा देना, टू ड्रॉप, शाखा, डाली, ब्रांच, मसखरा, हंसोड़, मजाकिया, जेस्टर। योजना कोई काम करने का विचार या व्यवस्था, प्लानिंग। सन्निपात। सन्निपात मतलब क्या होता है? एक प्रकार का ज्वर, अ टाइप ऑफ फीवर। समझ में आया आपको? चलिए कुछ और वर्ड मीनिंग करते हैं। ये रहे आपके आगे के शब्दार्थ। मुंह बिचकाना। मुंह बिचकाना मतलब मुंह बनाना या चिढ़ाना। टू ग्रिमेस मतलब दूसरे को चिढ़ाने के लिए मुंह बनाना। अलग अलग टाइप के जो बच्चे होते हैं वो कैसे जीभ निकाल के, अंगूठे को सर पे रख के, उंगलियां हिला हिला के कैसे लोगों को चिढ़ाते हैं। आप भी चिढ़ाते हो कभी कभार मम्मा को, पापा को या अपने फ्रेंड्स को, है ना? जैसे कि आप जीभ निकाल के बहुत बार मुंह बनाते हो, तो इस टाइप का इसको मतलब होता है मुंह बिचकाना, मतलब टू ग्रिमेस, मुंह चिढ़ाना किसी को। देख मेरा तो ये काम हो गया, देख मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको? मुंह बिचकाना मतलब मुंह बनाना या फिर मुंह चिढ़ाना या फिर टू ग्रिमेस। आगे है घनघोर। बहुत घना, भयंकर। भयंकर क्या आ गई थी? वर्षा आ गई थी, थिक, टेरेबल। ठीक है, तूफानी, एकदम तूफानी वर्षा आ गई थी। इतना तेज़ पानी हो गया था कि ओले उन पे ऐसे पड़ रहे थे जैसे कि कोई उन्हें थप्पड़ मार रहा है। तो कैसे तीनों की हालत कैसे ख़राब हो गई थी, खस्ता हालत हो गई थी तीनों की।
है ना। तो घनघोर मतलब होता है बहुत घना, जैसे घना जंगल भी होता है जहाँ पे बहुत बहुत पेड़ पौधे होते हैं, चलने तक की रास्ता नहीं होती है, तो इस चीज़ को बोलते हैं। तो भयंकर क्या आ गई थी, बारिश आ गई थी जिसमें ओले भी आए थे साथ में। तो घनघोर मतलब बहुत घना या भयंकर, थिक, टेरेबल, ठीक है, थिक या फिर आप टेरेबल। कुड़न, कुड़न मतलब होता है खींच, रिसेंटमेंट, जेलेसी। जेलेसी किससे हो रही थी, जेलेसी हो रही थी, कौन कुड़ रहा था, मनीमन, मनीमन कुड़ रहा था मुर्गा। मुर्गा क्या कर रहा था, उसे जेलेसी हो रही थी, वो कह रहा था ये तो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, मुझसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा, तो उसे खींच हो रही थी, ठीक है। तो कुड़न मतलब क्या होता है, खींच होती है, रिसेंटमेंट होता है, जेलेसी होती है। कुड़न मतलब खींच, मतलब रिसेंटमेंट या फिर जेलेसी। जिस्म, जिस्म मतलब तो सबको पता है शरीर, हमारी बॉडी। जिस्म मतलब शरीर या फिर बॉडी। तो फिर से रिवाइज करते हैं, मुंह बिचकाना, मुंह बनाना या फिर मुंह चिढ़ाना। घनघोर, घनघोर मतलब क्या होता है, बहुत घना या फिर भयंकर, या आप बोल सकते हैं थिक या टेरेबल इंग्लिश में। कुड़न, कुड़न मतलब होता है खींच, कुड़न मतलब क्या होता है, खींच, रिसेंटमेंट या फिर जेलेसी। जिस्म, जिस्म मतलब होती है बॉडी, शरीर, जिस्म मतलब शरीर, बॉडी। मुंह बिचकाना, मुंह बिचकाना मतलब मुंह बनाना या फिर मुंह चिढ़ाना, टू ग्रिमेस। घनघोर, घनघोर मतलब क्या होता है, बहुत घना, भयंकर, थिक या फिर टेरेबल। कुड़न, कुड़न मतलब होती है खींच, रिसेंटमेंट या फिर जेलसी। जिस्म, जिस्म मतलब शरीर, बॉडी। चलिए, तो अब आपके शब्दार्थ कंप्लीट हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम आपके एक्सरसाइज 1 करेंगे, जो नीचे क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं वो। ये जो सब शब्दार्थ हैं इन्हें आपको अपनी कॉपी पे करना है बहुत अच्छे से विद इंग्लिश, और लर्न करके करना है, ये तो आप ध्यान ही रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुर्गा, पेड़ और बंदर एक दूसरे को कैसे बचाते थे। जो मुर्गा था, मुर्गे पे कोई बला आती थी, या पेड़ पे या बंदर पे, तो वो कैसे एक दूसरे की कैसे उन्होंने योजना बना रखी थी और कैसे वो एक दूसरे को बचाते थे। आंसर क्या है, मुर्गा, पेड़ और बंदर ये तीनों मित्र आपसी एकता के बल पर एक दूसरे को बचाते थे। सही बात है भाई, तीनों में क्या थी, एकता थी, तभी तो तीनों एक दूसरे को बचा लेते थे। उन तीनों मित्रों ने मिलकर एक योजना बना रखी थी। उन्होंने क्या कर रखी थी, मैंने बताया ना आपको, योजना बना रखी थी। योजना शब्दार्थ था आपका, बताइए क्या था इसका अर्थ। एक प्रकार की, बताइए, मैंने आपको आधी बता दी। कोई काम करने का विचार या व्यवस्था, वेरी गुड। आगे, जिसके तहत वो क्या करते थे, जिसके तहत हर मुसीबत में वे एक दूसरे की मदद करते थे तथा एक दूसरे को बचाते थे। क्या करते थे, उस योजना के तहत वो क्या करते थे, एक दूसरे की मदद भी करते थे और एक दूसरे की हेल्प भी करते थे, सहायता भी करते थे। तो क्वेश्चन क्या था आपका, मुर्गा, पेड़ और बंदर एक दूसरे को कैसे बचाते थे। तो मुर्गा, पेड़ और बंदर ये तीनों मित्र आपसी एकता के बल पर एक दूसरे को बचाते थे। उन तीनों मित्रों ने मिलकर एक योजना बना रखी थी, जिसके तहत हर मुसीबत में वे एक दूसरे की मदद करते थे तथा एक दूसरे को बचाते थे। वेरी गुड। चलिए अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये रहा आपका आगे का क्वेश्चन। गिलहरी ने तीनों मित्रों की दोस्ती के बारे में क्या कहा। तो गिलहरी जो थी वो चैप्टर के एकदम एंडिंग पे आई थी, तो उसने तीनों मित्रों की जब दोस्ती देखी थी तो उसने क्या कहा। मुर्गे, बंदर और पेड़ की आपसी एकता और उनकी योजना पर गिलहरी चकित हुआ करती थी। जब गिलहरी देखती थी कि कैसे कोई भी आ रहा है और पेड़ क्या कर रहा है, बंदर को बचा रहा, पेड़ और मुर्गा बंदर को बचा रहे हैं, मुर्गा और बंदर पेड़ को बचा रहे हैं, ठीक है। तो कैसे वो तीनों एक दूसरे को बचा रहे हैं, तो इन तीनों की जो आपसी योजना हुआ करती थी, इन तीनों पे वो जो गिलहरी थी वो बड़ी चकित हुआ करती थी।
उसने तीनों मित्रों की एकता टूटते और फिर उन्हें बर्बाद होते भी देखा था। हाँ भाई, अगर उसने उनकी एकता पे चकित हुआ करती थी, तो बाद में उसी गिलहरी ने उन तीनों की एकता को टूटते हुए और बर्बाद होते हुए भी देखा था। पेड़ के कट जाने पर उसने मन ही मन में कहा था, आपको याद होगा ना कैसे पहले बंदर गया, फिर पहले मुर्गा गया, फिर बंदर गया, और जब पेड़ के जाने की बारी आई तो फिर जब गिलहरी वहाँ पर बची, कोई तो बचा नहीं, तो मन ही मन गिलहरी ने क्या बोला, जा रहा है ये भी लोगों का चूल्हा जलाने। तो कैसे ये लाइन का मतलब है चूल्हा जलाने, क्यों? क्योंकि लोग पेड़ को काट के ले गए थे लकड़ी को। उन्होंने क्या सोचा था कि लकड़ी बहुत काम की है, बहुत पुरानी है, इससे हमारे चूल्हे जलेंगे, हमें जलाने में आसानी होगी। तो वो क्या बोलती है, जा रहा है ये भी लोगों का चूल्हा जलाने, बड़े दोस्त बने फिरते थे। चलिए दोबारा पढ़िए आंसर को। मुर्गे, बंदर और पेड़ की आपसी एकता और उनकी योजना पर गिलहरी चकित हुआ करती थी। उसने तीनों मित्रों की एकता टूटते और फिर उन्हें बर्बाद होते देखा था। पेड़ के कट जाने पर उसने मन ही मन में कहा, जा रहा है ये भी लोगों का चूल्हा जलाने, बड़े दोस्त बने फिरते थे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, मतलब इस कहानी से आपने क्या समझा, क्या सोचा, क्या आपने इस कहानी का मोरल निकाला, वो आपसे ये पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं आंसर में क्या है, एकता में शक्ति होती है। जब तीनों एकता के साथ रहते थे, तीनों एक दूसरे की मदद करते थे, तो क्या तीनों में से एक को भी हानि हुई? तीनों में से एक को भी परेशानी हुई? किसी ने किसी को हारा नहीं, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। तो एकता में शक्ति होती है। आपसी विश्वास, संवाद और सूझबूझ से प्राणी हर मुसीबत पर विजय प्राप्त कर सकता है। मतलब अगर उन तीनों को एक दूसरे पे विश्वास होता कि नहीं ये मेरी मदद करता है या नहीं ये मेरी मदद करेगा, या संवाद होता, सबसे मेन तो संवाद था कि तीनों एक दूसरे के मन ही मन में कुढ़ रहे थे, तीनों मतलब मन ही मन में एक दूसरे के बारे में गलत सोच रहे थे, कोई बात ही नहीं कर रहा था। अगर ये लोग बात करते तो क्या ऐसा होता? नहीं होता। तो संवाद होना बहुत ज़रूरी है। और सूझबूझ मतलब सहन शक्ति होना भी बहुत ज़रूरी है, कि आपके अंदर सहन शक्ति हो कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा होगा। ठीक है, तो आपके अंदर सूझबूझ भी होनी चाहिए। ये नहीं अभी कर दो मेरा काम अभी कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सहन शक्ति होनी चाहिए। और अगर आपके अंदर आपसी विश्वास, संवाद और सूझबूझ है तो प्राणी हर मुसीबत पर विजय प्राप्त कर सकता है। मतलब उसकी हर जगह उसकी जीत ही होगी, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर से पढ़ते हैं आंसर। एकता में शक्ति होती है। आपसी विश्वास, संवाद और सूझबूझ से प्राणी हर मुसीबत पर विजय प्राप्त कर सकता है। चलिए बच्चों, तो आज मैंने आपको शब्दार्थ पढ़ाए और आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाए। आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 मैंने आज आपको कंप्लीट करा दी है। तो आज के होमवर्क में आपको क्या करना है, आई होप आपको पता होगा। आपको सारे शब्दार्थ लर्न करके अपनी कॉपी में लिखने हैं। उसके बाद आपको एक्सरसाइज नंबर 1 मतलब ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी पे करने हैं। कल हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, न्यू एक्सरसाइजेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।